नोटिस होती है जैसे स्कूल में कोई इन्फॉर्मेशन सारे स्टूडेंट्स को देनी है, तो क्या करते हैं, नोटिस बोर्ड के ऊपर नोटिस लिख के लगा देते हैं। होता है ना, ऐसे देखा होगा हमेशा। तो ये नोटिस किस तरह से लिखे जाते हैं, क्या पैटर्न होता है इनका। सबसे पहले तो नोटिस को लिखने के लिए हम एक बॉक्स फॉर्मेट यूज़ करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, उसी के अंदर अपना सारा कंटेंट लिखते हैं। ठीक है। और नोटिस लिखा किसकी तरफ से जाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से। सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं। ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एज द प्रेजिडेंट ऑफ लिटरेरी क्लब ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के लिटरेरी क्लब के प्रेजिडेंट की तरफ से क्या करना है, ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड। स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस लिखना है, जिसमें आप क्या करेंगे, इनवाइटिंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 टू 12th, क्लास 8 से 12th तक के स्टूडेंट्स को इनवाइट करेंगे। कहाँ इनवाइट करेंगे, एक लिटरेचर क्विज के लिए इनवाइट करेंगे, जो कि स्कूल के अंदर ही होने वाला है, विच टू बी हेल्ड इन योर स्कूल इटसेल्फ, जो स्कूल में ही होगा। इन्वेंट अदर नेसेसरी डिटेल्स, और इसके लिए दूसरी नेसेसरी डिटेल्स खुद से इन्वेंट करेंगे। क्या होती है दूसरी नेसेसरी डिटेल्स, कब होगा, किस टाइम होगा, कब होगा, कहाँ होगा, क्या टाइम होगा उसका, कहाँ पर होगा स्कूल में। और उसके लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि क्या प्राइज़ होगा विनर्स के लिए, और कब किसको अपने नेम्स आप दे सकते हो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है। तो इस तरह की जो डिटेल्स हैं वो इन्वेंट हम अपने आप से करके इसमें लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, स्कूल का नाम लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर स्कूल का क्या नाम लिखा है, सेंट एनीज स्कूल लुधियाना। अब एक चीज़ नोटिस आपने करी होगी कि इसके सारे जो लेटर्स हैं कैपिटल है। तो जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूट का नाम लिखोगे जिसने कि नोटिस ड्राफ्ट किया है, उसका नाम सारे अक्षर उसके कैपिटल लेटर्स होंगे। ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे कि ये क्या चीज़ लिख रहे हैं, क्या ये नोटिस लिख रहे हैं, इनविटेशन लिख रहे हैं, या कुछ और लिख रहे हैं। तो ये नोटिस है ना, फिर हम लिखेंगे नोटिस, इसके भी सारे लेटर्स कैपिटल होंगे। उसके बाद किस दिन के लिए नोटिस, किस दिन नोटिस लिखा जा रहा है, किस दिन लिखा जा रहा है, डेट लिख देंगे। जो भी जिस दिन भी आप नोटिस लिख रहे हो वही डेट लिखेंगे। जैसे आप अगर एग्जाम में जिस दिन भी एग्जाम दे रहे हो ना, वही वाली डेट यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में कोई दिया हुआ है कि किस डेट को लिखा गया है, तो वो डेट लिखेंगे। यहाँ क्या लिखा है, 18 जुलाई 2024। अब इसके बाद लिखते हैं कि क्या सब्जेक्ट है, इसे हम हेडिंग भी कहते हैं। क्या सब्जेक्ट है इसका, लिटरेरी, लिटरेचर क्विज। ठीक है। तो यही टॉपिक है कि किस लिए नोटिस लिख रहे हैं, लिटरेचर क्विज के लिए लिख रहे हैं। इसे भी सेम सारे लेटर्स कैपिटल में लिखेंगे, ये फॉर्मेट होगा। इसके बाद हम लिखते हैं कंटेंट। इसका कंटेंट क्या होता है कि क्या चीज़ के लिए नोटिस लिखा है और उसकी क्या क्या डिटेल्स है। जैसे यहाँ लिखा है हमने, द लिटरेरी सर्कल ऑफ द स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ लिटरेरी क्विज। स्कूल का जो लिटरेरी सर्कल है वो लिटरेरी क्विज को ऑर्गेनाइज कर रहा है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 टू क्लास 12th। और ये जो लिटरेरी क्विज है, ये क्लास 8 से लेकर क्लास 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए है। अब देखो इस लाइन में फर्स्ट नंबर पे हमने क्या लिखा कि कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है लिटरेचर क्विज को, लिटरेरी सर्कल ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पर अगर कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन होता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, द स्पोर्ट्स, our school is going to organize a sports day or या तो हम सीधा ये लिख सकते हैं आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज, या फिर क्या लिख सकते हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग sports, अ स्पोर्ट्स कंपटीशन। मतलब जिस भी चीज़ से रिलेटेड हमारा टॉपिक है ना, वही उसको ऑर्गेनाइज करेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और अगर वो इन्वेंट ना कर सको तो सीधा क्या लिखेंगे, आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज। ठीक है। दो मेथड है ये। अब हमने ये बता दिया कि क्या ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, किन स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसके बाद हम बताएंगे कि ये कितनी डेट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब देखो 18 जुलाई को क्या लिखा है, नोटिस ये लगाया है, तो 18 जुलाई को लगाया, तो एटलीस्ट 1 वीक का टाइम हम देते हैं। 1 वीक पहले तो नोटिस लगाया जाता है ना। ठीक है। तो उसके 1 वीक के बाद की कोई भी डेट तुम लिख सकते हो। यहाँ 30 जुलाई लिखा है, हम अपनी मर्जी से 25, 26, 28 कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब 1 वीक का गैप देके। ठीक है। एट 10 AM, और ये कब होगा, 10 बजे होगा सुबह, इन द स्कूल ऑडिटोरियम, ये स्कूल के ऑडिटोरियम में होगा। अब देखो लिटरेचर क्विज है तो क्विज ऑडिटोरियम में हो सकता है, बट अगर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन है तो वो आप स्कूल ऑडिटोरियम में नहीं लिखेंगे। ठीक है। Interested students should register their names with Mrs. Anju Mohini, activity in charge, latest by 22 जुलाई। जो स्टूडेंट्स इसमें रजिस्टर करने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो अपने नेम मिसिस अंजू मोहिनी, जो कि एक्टिविटी इंचार्ज है, को 22 जुलाई तक दे सकते हैं। अब देखो 18 को नोटिस है, तो 22 जुलाई को हम क्या कर रहे हैं, नेम्स देने के लिए डेडलाइन रख रहे हैं। और ये जो डेडलाइन रखते हैं ना नाम देने के लिए, ये कॉम्पिटिशन से कम 2-3 दिन, 3-4 दिन पहले तक के लिए रखी जाती है। ठीक है। फिर क्या करते हैं, अपने सिग्नेचर करते हैं। ठीक है। अब सिग्नेचर को 2 फॉर्मेट में किया जाता है, एक तो जो हम फ्री हैंड सिग्नेचर करते हैं, उसके बाद सिंपल जो लेटर्स में हम नेम लिखते हैं सीधा सीधा, उस तरह से ये लिखेंगे। अब यहाँ पर कोई नेम नहीं दिया ना ऊपर कुछ भी क्वेश्चन में, तो कोई भी नाम आप लिख सकते हो। और जैसे तुम्हारे तो बोर्ड एग्जाम्स होंगे ना, तो वहाँ हम क्या लिखेंगे नेम की जगह,
ABC या XYZ। लिटरेरी क्लब ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्योंकि लिटरेचर क्विज है ना, तो लिटरेरी क्लब ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसीलिए क्या लिखा, प्रेसिडेंट लिटरेरी क्लब। और अगर ये नहीं पता कि किसने ऑर्गेनाइज किया है, नहीं समझ आ रहा कि लिटरेरी क्लब, तो सिर्फ क्या लिखेंगे, प्रेसिडेंट, और फिर वही स्कूल का नाम लिख देंगे जो ऊपर लिखा है। ठीक है, आगे समझ।